वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन पे। इसमें हम देखेंगे मीनिंग क्या है इसका और सिग्निफिकेंस। सबसे पहले वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन ये क्या होता है। वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स कौन कौन से वाइब्रेशनल स्टेट या लेवल में जा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की तो रूम टेम्परेचर पे जनरली मॉलिक्यूल्स रखते हैं ग्राउंड स्टेट में, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी वाइब्रेशंस फास्ट होना शुरू होती है, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं। और फास्ट होंगी तो इससे भी ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट में, और फास्ट होंगी तो इससे वाले ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट में। और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वाइब्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, फास्ट होंगी, और उतना ये हायर एनर्जी लेवल्स पे वाइब्रेट करेंगी। तो ये वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में जा सकते हैं। ठीक, या मैं कह सकता हूँ हाउ मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट अमंग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो हम दिखाते हैं इस वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन को QV से। QV बराबर रहता है समेशन ऑफ GV एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EV डिवाइड बाई KT। और जबकि ये EV जो है ये वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर वाइब्रेशनल लेवल है। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, और G जो है इसे हम कहते हैं डिजेनरेट कांस्टेंट या डिजेनरेसी या स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर। और वाइब्रेशंस के केस में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स और नॉन डिजेनरेट, यानी वो डिजेनरेट नहीं रहती, तो वहाँ पे ये GV 1 के बराबर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। अगर इसको 1 के बराबर रखेंगे तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं QV इक्वल टू समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EV डिवाइड बाई KT। अब ये जो समेशन है ये है एक्चुअली सम ऑफ बोल्ट्जमैन फैक्टर्स ऑफ ऑल वाइब्रेशनल स्टेट्स, यानी जीरो वाइब्रेशनल स्टेट से लेके इनफाइनाइट वाइब्रेशनल स्टेट्स का जब हम सम करेंगे उसको हम कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। कौन सा पार्टीशन फंक्शन? वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन अगर ज़्यादा रहा तो समझ लेना कि मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है और ये हायर एनर्जी लेवल्स में वाइब्रेट कर रहा है, यानी ये एक्साइट हो रहा है। और QV अगर कम रहा तो समझ लेना कि मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर पा रहा है, या मैं बोलूँगा इसकी वाइब्रेशंस कम होती है, स्लो होती है, ये ग्राउंड स्टेट में है। क्लियर? अब हम EV का देखते हैं। EV हम लिखते हैं ये बराबर रहता है V + 1/2 h न्यू नॉट। ये न्यू नॉट जो है ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, नॉट यहाँ पे स्टैंड करता है फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और V जो है ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकता है। अगर V 0 के बराबर रहा तो ये बराबर आएगा 1/2 h न्यू, जिसे हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो EV का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें मिलता है ये इक्वेशन, समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस V + 1/2 h न्यू नॉट डिवाइड बाई KT। और ये समेशन करते हैं फ्रॉम ज़ीरो वाइब्रेशनल लेवल से इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी बोल्ट्जमैन फैक्टर्स का हम सम करते हैं। क्लियर? तो अगर हम इसको ओपन करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ये जो V0 टू इन्फिनिटी है ये इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ h न्यू नॉट इंटू 1/2 डिवाइड बाई KT, और ये माइनस साइन आएगा, ये लिखेंगे बाहर। सम लिखेंगे हम इसका V h न्यू नॉट डिवाइड बाई KT। ये इसमें V आ गया तो ये यहाँ पे रख देंगे, ये समेशन में रख देंगे, क्योंकि हमें इन फैक्टर्स का सम करना है जहाँ पे V 0 से इन्फिनिटी आ जाए। अब अगर ये V 0 आया तो ये 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 प्लस, उसके बाद में V 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा h न्यू नॉट डिवाइड बाई KT, मगर माइनस, प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ये 2 रखेंगे तो
2h/0 डिवाइड बाई के टी, मगर ये माइनस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी हम जा सकते हैं। क्लियर? शाबाश। अब इसको मैं और एक तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल ऑफ जीरो, एनीथिंग रेज पावर जीरो इज इक्वल टू 1, और ये बाकी सब ऐसा ही रहेगा। ठीक, इसके बाद में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये अपनी जगह, इसको अनचेंज रखेंगे हम, क्यू वी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2h/0 डिवाइड बाई के टी, और इसको लिखूंगा मैं, ये जो सीरीज़ है, सीरीज ऑफ दिस सम ऑफ दिस सीरीज, ये बराबर आएगा 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस h/0 डिवाइड बाई के टी, क्योंकि समेशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज पावर 1 प्लस एक्स रेज पावर 2 प्लस एक्स रेज पावर 3 एंड सो ऑन, ये बराबर आता है 1/1 माइनस एक्स की। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा, ये मान लीजिए ये है 1 और ये है x, ये एक्स रेज पावर 1, एक्स रेज पावर 2, एक्स रेज पावर 3, इस फॉर्म में ये, तो हम इसको लिख सकते हैं, फिर ये बराबर आएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस h/0 डिवाइड बाई के टी। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है और ये हमने कर दिया सॉल्व थोड़ा। अब इसको मैं और एक तरीके से, ये तो मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल इंटू 1, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 1/2h/0 डिवाइड बाई के टी इंटू 1, ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस h/0 डिवाइड बाई 2 के टी। क्लियर? ये ना, ये 2, ये डिवाइड में 2 के टी, और डिवाइड आएगा ये पूरा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस h/0 डिवाइड बाई के टी। क्लियर? आप इसको h/0 भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे नहीं भी लिख सकते, ये असल में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के मल्टीपल्स हैं ये। क्लियर? ये इक्वेशन मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी, और आपको एक बात याद दिलाऊँ, मैंने अभी लिखा था, जब v 0 के बराबर रहता है तो ये EV बराबर रहता है h/0 डिवाइड बाई 2 के। क्लियर? जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी 298 केल्विन पे एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, ये जो हम लेंगे ना, ये बराबर आता है तकरीबन एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 की, यानी 0 पॉइंट एनर्जी को अगर हम नेगलेक्ट करेंगे तो हम ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला कट भी कर सकते हैं, या इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये बराबर आएगा QV इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस h/0 डिवाइड बाई के टी। क्लियर? ये वाला, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Q, स्मॉल QV डिवाइड बाई टी। ये जो स्मॉल q है ये, और ये डिफरेंट है, ये है पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, जबकि ये QV जो है, QV बराबर रहता है h/0 डिवाइड बाई के की। इसे हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल टेम्परेचर, ये QV को, स्मॉल QV को। ठीक है? अब अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, इस इक्वेशन को, अगर टेम्परेचर इससे बहुत कम रहा QV से, ठीक है, तो वाइब्रेशनल एक्साइटेशन इज नेग्लिजिबल। अगर ये इससे कम रहा, टेम्परेचर इससे कम रहा, ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस QV ज़्यादा, तो इसका मतलब ये जो है, ये टर्म जो ये इंक्रीज होगी और इसका वैल्यू कम हो जाएगा। अब अगर ये TQ तकरीबन QV के बराबर रहा, ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट्स जो है वो पॉपुलेट हो जाती हैं, यानी इनमें मॉलिक्यूल्स जाना शुरू हो जाते हैं। अब अगर टेम्परेचर QV से ज़्यादा रहा, QV से, तो समझ लेना कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटेशंस होंगी। अब मैं QV सिंपली समझाता हूँ। QV बराबर है h/0 डिवाइड बाई के। के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और h/0 जो ये एनर्जी लेवल्स के बीच में का डिफरेंस जो है ना, इसके ऑलमोस्ट बराबर रहता है। क्लियर? तो इसका मतलब जितना ये डिफरेंस, ये जो गैप है, एनर्जी गैप, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना एक्साइटेशंस कम होंगे, और जितना ये कम होगा टेम्परेचर के कंपैरिजन में, उतना एक्साइटेशंस ज़्यादा होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर मैनी मॉलिक्यूल्स, h/0 जो है यानी एनर्जी गैप जो, ये kT से ज़्यादा रहता है एट रूम टेम्परेचर। समझ में आई बात? तो उसकी वजह से ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस है ये डिक्रीज़ होता है, और QV का जो वैल्यू है, यानी पार्टीशन फंक्शन का, किसका पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन का जो वैल्यू है वो 1 हो जाता तकरीबन। तो तब हम कहते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब इसको मैं दूसरे अल्फाज में कह सकता हूँ, या दूसरे वर्ड्स में कह सकता हूँ
कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट बिकॉज वाइब्रेशनल एनर्जी गैप्स आर मच लार्जर देन kT. Therefore वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन often close to unity, यानी तकरीबन 1 के आसपास रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, एंड becomes significant at high temperatures only. So जो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है वो कब सिग्निफिकेंट बन जाता है, यानी उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ में कैसे बढ़ जाता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे. टेम्परेचर बढ़ेंगे तो वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगी, वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगी तो वाइब्रेशंस का कंट्रीब्यूशन थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा बढ़ेगा. अब ये जो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. सबसे पहले ये प्रेडिक्ट करता है पॉपुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. इससे हम इंटेंसिटी ऑफ IR स्पेक्ट्रा निकालते हैं. इंटेंसिटीज़ ऑफ रमन स्पेक्ट्रा हमें मिलता है. ये माइक्रोस्कोपिक वाइब्रेशनल स्टेट्स को माइक्रोस्कोपिक थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज से कनेक्ट करता है. इससे हम वाइब्रेशनल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वाइब्रेशनल एंट्रोपी, वाइब्रेशनल हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी तरह से इट इज़ इम्पोर्टेंट इन हाई टेम्परेचर केमिस्ट्री, जो मैंने अभी आपको बताया. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस कब होता है और क्या सिग्निफिकेंस है इसकी. तो अगर ये आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना. अगर समझ में नहीं आया दोबारा देखना, एक बार नहीं आया तो मुझे लिख देना, मैं दोबारा ये लेक्चर बना सकता हूँ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय.